हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्कूल ज्ञान में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपल स्कूल छत्तीसगढ़ 12वीं के प्रश्न पत्र हिंदी का उत्तर। तो पहला दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न एक है, आधुनिक कविता में परंपरा चल पड़ी है, तो इसका आंसर है ख, अलंकारहीन कविता। दूसरा है, दो कलाकार की कथा वस्तु का मूल संदेश है, इसका आंसर है ग, कला साधना की अपेक्षा समाज सेवा को महत्व देना। तीसरा है, दीर्घ दाग निर्दाग में अलंकार है, उपमा अलंकार। चौथा है, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा गई नहीं। इस कथन में मजदूराइन के स्वभाव में कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हो रही है? सहिष्णुता। इसका आंसर है ख। पांचवा है, ऐसे पत्र जो अनेक स्थानों को सूचना देने अथवा सूचना मांगने हेतु एक साथ एक रूप में भेजा जाता है उसे कहते हैं डाक। इसका आंसर है परिपत्र। प्रश्न ब है, उचित शब्दों को चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कठपुतली पराधीन व्यक्तित्व को का प्रतीक है। दूसरा है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तीसरा है, भाव पल्लवन संक्षेप विलोम का है। चौथा है, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ शीर्षक व्यंग का और रचना खालिस्तान लेखक हैं, तो इसके हरिशंकर परिसाई जो कि व्यंग लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। पांचवा है, रीतिकाल के काव्य में रस की प्रधानता रहती है, श्रृंगार रस की। प्रश्न सा है, अब सही जोड़ी मिलाना है हमें। माँ मीरा की भक्ति, माधुर्य भावयुक्त अधीनता, दूसरों पर शासन करना। तीसरा, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। चौथा है, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र। पांचवा है, ऋतुराज बसंत। निम्न कथनों को संबंधित सत्य असत्य लिखिए। पहला है, रहीम ने बारे और बड़े के श्लेष से दीपक और कपूर की तुलना की है। हाँ, आपको अपने जो भी बुक दिया है ओपन का, उसका आप कभी रहीम के पार्ट में जाएंगे तो दूसरा जो दिया गया उनके दोहे, इसमें इसका वर्णन किया गया है। दूसरा है, अपने विचार को कविता या घटना के माध्यम से पुष्ट करते हुए कहना वर्णनात्मक शैली का लक्ष्य होता है, सत्य। तीसरा है, अनुराधा को अपने पति के रोग का कारण ज्ञात था, असत्य, पता नहीं था उसे। चौथा है, कहावतें लोकोक्तियाँ या सुक्तियाँ गागर में सागर के समान होती है, सत्य। पांचवा है, लोहार अपने औजार को इधर उधर देखकर बहुत आनंदित हुआ, असत्य। नोट, 2 से 11 तक के इसमें दो अंक निर्धारित किए गए हैं, तो उसे आपको लिखना है 2 नंबर के अनुसार। तो प्रश्न दूसरा है, तुलसी की काव्य शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें 4 विशेषताएं हैं। उपमा, रूपक, जो भी अलंकार है उनका वो प्रयोग करते थे। सुनी मुनि वचन राम रूप पाई, ये भी है। और सभी प्रयोग इनकी एक और विशेषताएं हैं। ये सभी तुलसी के काव्य की विशेषताएं हैं। इसमें 4 विशेषताएं हैं। आप को 2 लिखने बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए, मतलब इम्प्रेशन बनाने के लिए एक आप 4 लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, देर रात तक आने पर अरुणा ने भोजन क्यों नहीं किया? तो देर रात आने पर अरुणा ने भोजन नहीं किया क्योंकि उसका मन बहुत उदास और दुखी था। वह लाख कोशिश करने के बावजूद फुलिया दाई के बीमार बच्चे के प्राण नहीं बचा सकी, अतः उसका मन भोजन के लिए नहीं कर रहा था। चौथा है, अपने विचार में आदर्श मानव की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? लिखिए, हमारे विचार में आदर्श मानव की जीवन शैली विषय में एक निश्चित और ठोस धारणा हो। आत्म कल्याण व लोक कल्याण पर उसका ध्यान होना चाहिए। सदा जीवन उच्च विचार अपनाकर समस्याओं का सुलझाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अपने अमानवीय कृत्यों पर दृढ़ता पूर्वक विरोध करना चाहिए। निश्चलता और निस्वार्थता ही उसकी विशेषता होनी चाहिए। पांचवा है, निबंध का अर्थ बताते हुए किन्हीं 2 निबंधकारों का नाम लिखिए। निबंध का आशय निबंध निधन बंध से बना है, जिसका अर्थ है
अच्छी तरह से बंधा हुआ, अपने विचार को, भावों को भाषा की भली भांति क्रमबद्ध बांधना ही निबंध है। दो कलाकारों के नाम हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा, बिहारी कवि में जगत में तपोवन सा क्या कहा गया है। गर्मी में ऋतु होने से के कारण सभी जीव त्रस्त हैं। कुछ भी और करने का मन ना होने के कारण वह जीव अपने शिकार तक भी करने नहीं जाता। कवि ने भीषण गर्मी के प्रकोप को तपोवन कहा कर स्थिति का चित्रण किया गया है। अनपढ़ बने रहने की साजिश सांप्रदायिक का उद्देश्य क्या है, लिखिए। अनपढ़ बने रहने की साजिश शीर्षक के प्रकाशन संपादकीय दिल्ली से छापने वाली मासिक साहित्य पत्रिका हंस से लिया गया है। इसके पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव ने किया है। हंस साहित्य के प्रति पत्रिका है और इसके संपादन में वह स्वयं हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनका शिक्षा, साक्षरता और विषय के टिप्पणी करना स्वाभाविक है। इसमें राजेंद्र यादव ने अपनी चुटीली और व्यंग्यात्मक शैली को में यह बताने की कोशिश की है कि हमारे देश में मनोरंजन, ऐशो आराम तथा कंप्यूटर जैसे बड़े बड़े आधुनिक उपकरण पर तो बेतहाशा खर्च किया जा रहा है, परंतु प्रसार और बुनियादी चीज़ें किताब पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन्हें यह समानताओं, पूंजीपतियों, नेता को बहुराष्ट्रीय कंपनी की साजिश बताया है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? यह पीढ़ी संघर्ष को उजागर करती है और नई पीढ़ी को दायित्वहीन करने वाली पुरानी पीढ़ी दरअसल नए लोगों को दायित्व सौंपना नहीं चाहती। उन्हें भय रहता है कि कहीं वे हमारे वर्चस्व को समाप्त न करके नई पीढ़ी अपना वर्चस्व स्थापित न कर ले। हमें समझ सकते हैं कि पुरानी जो पीढ़ी है वो लालसा और झूठी भय की किस प्रकार समाज की युवा पीढ़ी के विकास और उनकी स्वतंत्रता और सुख समृद्धि को प्रभावित करती है। जिस समाज में ऐसी पुरानी पीढ़ी हो उस समाज का क्या होना। शीर्षक की समर्थता। इस व्यंग्य का शीर्षक यह है कि पीढ़ी गिट्टियाँ और वयस्क उम्र के अनुभव के भेद को दर्शाती है। पुरानी पीढ़ी अंतर्गत वृद्ध माता पिता गुरु आदि आते हैं और नई पीढ़ी के अंतर्गत युवा शिष्य और पुत्र आते हैं। यही पीढ़ी अपनी अलग सोच होती है जो पीढ़ी बदलते ही नया रूप ग्रहण कर लेती है। प्रायः पीढ़ी यह आप इतने सारे हैं, मतलब बहुत सारे उत्तर है। 2 नंबर के लायक आपको लिखना है, इनमें से आप लिख सकते हो। तो चलते हैं ऐसी अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें दिया है प्रश्न, प्रतिवेदन में लेखन किन 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रतिवेदन में जो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं प्रतिवेदन की, उनमें से 4 विशेषताएं लिखते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातों को एक क्रम में लिखी जाती है, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी जाती है, मतलब सीक्वेंस वाइज, क्या पहले हुआ उसके बाद क्या हुआ। तीसरा है, प्रतिवेदन में सापेक्ष में लिखी जाती है। चौथा, प्रतिवेदन स्पष्ट एवं विषय से संबंधित होता है। 10वां, मुझे कदम कदम पर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उत्तर है, मुझे कदम कदम पर कविता में कवि ने बताया है कि चौराहे मिलाना बहुत अच्छा है। यह रास्ते संकट बनकर नहीं अपितु विकल्प बनकर हमारे सामने समक्ष आते हैं, अर्थात हमारे सामने जितने रास्ते होंगे उतने ही विकल्प होंगे और हम उनमें से जो भी विकल्प चुनेंगे अपने आप में वह अनेक विकल्प लिए हुए होगा। अतः जीवन में के लिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, सभी को अपना महत्व होता है। इस कविता में कवि ने दृष्टिकोण व्यवहारवादी अपनी बातों को अस्पष्ट रूप से कहने के लिए कवि ने प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्रश्न 7वां है,